यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए, हमने मोजले एक्सपेरिमेंट तक किया था और उसमें कहा गया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक मास पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होती है। तो मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है उसमें एटॉमिक मास की जगह अब एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है द फिजिकल and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। मतलब इस बार अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में अरेंज करें, उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करें, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स आते जाएंगे इन द वर्टिकल कॉलम, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्यों है? एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स में सिमिलरिटी क्यों आती है, रिकरेंस क्यों होता है सिमिलर प्रॉपर्टी का? वो इसलिए क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर आता रहता है एलिमेंट्स का। जैसे हमने लिखा यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। तो लिथियम का जो कन्फिग्रेशन है वो है 2s1, सोडियम का है नियॉन 10 एलिमेंट हो गए 3s1, पोटेशियम आर्गन 4s1, रुबीडियम क्रिप्टन 5s1। इसी तरीके से सीजियम, xenon 6s1 and radon 7s1। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज रिकरेंस of similar electronic configuration of outermost shell। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लिथियम के आउटरमोस्ट शेल का कन्फिग्रेशन 2s1, तो सिर्फ प्रिंसिपल शेल बदल रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहा है, लेकिन बाहर वाला शेल जो आउटर मोस्ट शेल है, जो nth शेल है, लास्ट वाला शेल है, उसको कन्फिग्रेशन एकदम सेम आ रहा है। s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और अगर हम देखें तो इस लिथियम से ऊपर हाइड्रोजन लिखा रहता है, इसका कन्फिग्रेशन 1s1 होता है, राइट? तो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है किससे? एल्कली मेटल से।
लेकिन बहुत कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट भी हैं, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर भी हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजेंस के साथ भी सिमिलर है। तो इसकी पोजीशन अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स नहीं है। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक भी है। तो अब अगर हम देखें 2 का डिफरेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ डिफरेंस है 8 का, फिर डिफरेंस है 8 का, फिर डिफरेंस है 18 का, फिर डिफरेंस है 18, फिर 32 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इस रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स रिपीट होते हैं कन्फिग्रेशन वाइज। इसीलिए 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32 को हम मैजिक नंबर बोलते हैं। मैजिक नंबर इसलिए क्योंकि इस इंटरवल के बाद पीरियोडिसिटी आने लगती है। तो हमें इन नंबर के बाद देखने में एलिमेंट्स को आसानी होगी। जैसे अगर हम बेरिलियम लें और मैग्नीशियम लें, ये मैग्नीशियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और ये 12, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया? 8 का। और अगर इसके बाद कैल्शियम लें तो 20, यहाँ भी डिफरेंस कितना आया? 8 का। तो इन नंबर के बाद क्या हो गया? पीरियोडिसिटी आ गई हमें, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हमारे पास कौन सी मेटल हैं? दीज आर द अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, या इन सब को हम अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, जब हम एस ब्लॉक डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ प्रॉपर्टी में रिपीटिशन आता है। तो अब जो हमारी नई पीरियोडिक टेबल है, वो नई पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से है। देखें हम कितना सही बना पाते हैं। इस तरीके से है हमारी पीरियोडिक टेबल, जिसमें पार्टीशन देखें तो इस टाइप का पार्टीशन हो गया, राइट। और यहाँ भी पार्टीशन है हमारे पास। और थोड़ा सा आगे हमें इसे बनाना पड़ेगा ऐसे। इस टाइप से इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, राइट। और ये हो गया ये। तो इस टाइप की हमारी ये करंट पीरियोडिक टेबल है, जिसमें अब अगर हम एलिमेंट्स को लिखें तो हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। यहाँ आ जाता है हमारे पास बेरिलियम, यहाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इधर ये हमारे पास ग्रुप हो जाता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड यूयूटी। अब यूयूटी क्या है ये अभी बताएंगे आपको। फिर यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, सॉरी,
फिर यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। लेड के नीचे फ्लोरीनियम आता है, F L स्मॉल। यहाँ आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन, फिर आ जाता है हमारे पास फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिर आ जाता है UuP, फिर आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और यहाँ आ जाता है Lb, लिवरमोरियम। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, फिर आ जाता है UuS। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन Rn एंड देन UuO। ये नोबल गैस हो गई। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी एक पेरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट बन गई। लेकिन अभी हमारे पास पोजीशन बचती है हाइड्रोजन की यहाँ और हीलियम की यहाँ, ये और होते हैं। तो हमारे पास ये वाला होता है फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7। तो 7 पीरियड बने हैं। ग्रुप देखें तो 1 2, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 या 0 ग्रुप बोल देते हैं इसको, 83। अब यहाँ आता है हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। तो सभी तो याद नहीं करने, इतने याद हो जाए बहुत है। स्कैंडियम के नीचे आता है येट्रियम, येट्रियम के नीचे आता है लैंथेनम, लैंथेनम के नीचे आता है एक्टिनियम, टाइटेनियम के नीचे आता है जर्कोनियम, हॉफनियम एंड देन रदरफोर्डियम, लाइक दिस वन। जैसे कॉपर के नीचे आएगा सिल्वर और उसके नीचे आएगा गोल्ड, राइट। इसके बाद जिंक, कैडमियम, मरकरी, इस टाइप से हमारे पास एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो ये हमारी पूरी पेरियोडिक टेबल बन जाती है इस टाइप से। ये अब इस पेरियोडिक टेबल में जो लैंथेनम है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57 और हॉफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72, एक्टिनियम होता है 89, रदरफोर्डियम होता है 104। मतलब हमने थर्ड ग्रुप से कुछ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 ल्यूटिटियम तक 14 एलिमेंट्स बाहर रखे हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ से भी हमने एटॉमिक नंबर 90 थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक एटॉमिक नंबर 103 तक बाहर रखे हैं। ये भी 14 एलिमेंट हैं टोटल, और इसको हम बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है हमारे पास S ब्लॉक, ये भी है S ब्लॉक, ये सभी के सभी P ब्लॉक में आ जाते हैं, और ये सभी के सभी D ब्लॉक में हैं। ये सभी के सभी D ब्लॉक में। तो ये हमारी पूरी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल बन गई। अब इसमें आपको ये पोर्शन ज़रूर याद रखना है। लैंथेनम के बाद सीरियम टू ल्यूटिटियम एंड एक्टिनियम के बाद थोरियम टू लॉरेंशियम। किस ग्रुप के एलिमेंट हैं ये? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं। हमने इन्हें बाहर निकाल कर रखा है। ये भी एक ड्रॉबैक है हमारी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का कि हम अपनी मेन पेरियोडिक टेबल में F ब्लॉक को
जगह नहीं दे पाए हैं। तो ये हमारे पास एक पीरियडिक टेबल बन गई। अब इस पीरियडिक टेबल में अगर हम देखें, जिसको आज हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कहते हैं या मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहते हैं या बोर्स पीरियडिक टेबल बोलते हैं। इसको बोर पीरियडिक टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बोरबरी रूल के हिसाब से रखा गया है। तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर बोहर because the basis of this periodic table is Borbori concept of electronic configuration. इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करे गए, जैसे 2n स्क्वायर के हिसाब से। अब हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। वन टू 7, जिनको हम पीरियड बोलते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम है, जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो इनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं। इनको हम एल्कली मेटल। ग्रुप 2 की बात करें तो इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप 15 की बात करें, 15 जिसमें आता है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनको हम निकोजेंस बोलते हैं। निकोजेंस का बेसिक मीनिंग होता है सफोकेटिंग। सफोकेटिंग मतलब जो इन एलिमेंट के कंपाउंड हैं, जैसे अमोनिया, जैसे फॉस्फीन, ये होते हैं हमारे पास चोकिंग। चोकिंग मतलब होता है कि अगर हम इन गैसेस को इनहेल करें तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो नाइट्रोजन या फास्फोरस चोकिंग नहीं है, सफोकेटिंग नहीं है। इनसे बनने वाले कंपाउंड जैसे अमोनिया, फास्फोरस, ये चोकिंग है। अब नाइट्रोजन तो हमारा एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, एटमॉस्फेयर में गैस है नाइट्रोजन, लेकिन एटमॉस्फेयर हमारा चोकिंग नहीं है। तो इनको चोकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके कंपाउंड्स चोकिंग होते हैं, कुछ गले में सांस लेने में दिक्कत देते हैं अगर इन कंपाउंड को हम इनहेल करें। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 16 को देखें तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम कैल्कोजेंस बोलते हैं। कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस का मतलब है ओर फॉर्मिंग। जैसे हमारे पास ऑक्साइड ओर बनते हैं, लाइक Fe2O3, लाइक एल्यूमिना Al2O3 .XH2, बॉक्साइड बोलते हैं जिसको। ग्रुप 17 को हम हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। और ग्रुप 18 को नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, और वो है IUPAC nomenclature। IUPAC nomenclature of elements
हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो IUPAC ने एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा वाले एलिमेंट को नाम देने के लिए एक रूल बनाया है। उससे कम वाले के लिए रूल नहीं है, उससे ज़्यादा वाले के लिए रूल है। ऐसा नहीं कि उनके जनरल नाम नहीं है, उनके जनरल नाम भी हैं, लेकिन उनके IUPAC नेम भी असाइन किए हैं। अब उसके लिए क्या उसने रूल दिया है IUPAC ने? उसने कहा कि अगर कहीं डिजिट 0 होगी तो उसका नाम होगा NIL, 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 और उसका एब्रीवेशन होगा N। 1 के लिए अन बोला, उसका एब्रीवेशन है U। 2 के लिए बाई कहा, उसका एब्रीवेशन है B। 3 के लिए ट्राई कहा, उसका एब्रीवेशन है T। 4 के लिए क्वाड, इसका एब्रीवेशन होगा Q। 5 के लिए पेंट कहा, इसका एब्रीवेशन है P, स्मॉल p। 6 के लिए हेक्स कहा, इसका एब्रीवेशन है H। 7 के लिए सेप्ट कहा, इसका एब्रीवेशन है S। 8 के लिए ऑक्ट कहा, इसका एब्रीवेशन है O। और 9 के लिए N कहा, जिसका एब्रीवेशन है E। तो अब अगर हमें इन डिजिट को यूज़ करना हो, इनके एब्रीवेशन को यूज़ करना हो, तो कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, अगर हमारे पास 104 कोई एटॉमिक नंबर है तो इसका नाम हमें कैसे लिखना है? तो 1 के लिए लिखेंगे हम अन, ये देखिए 1 के लिए लिखेंगे अन, प्लस 0 के लिए लिखेंगे निल, ये 0 के लिए आ गया, देखिए 0 के लिए। फिर 4 के लिए हम लिखेंगे क्वाड, और साथ में IUPAC ने कहा कि आपको इन सब को लिखने के बाद एक सफिक्स यूज़ करना है IUM, ये सफिक्स हो गया। तो अगर हमें इसका नाम लिखना होगा तो अन निल क्वाडियम, ये इसका नाम हो गया। और अगर हम सिंबल लिखना चाहेंगे तो हम इनके एब्रीवेशन यूज़ करेंगे, U ये वाला, निल का N और क्वाड का Q, तब यहाँ कोई सफिक्स नहीं आएगा। जैसे अगर हमारे पास 1 1 1 होता तो अन अन अनईएम, मतलब U U and U, दिस वन। साथ में एक पॉइंट और कहा उसने कि आगे फ्यूचर में कभी भी कोई एलिमेंट, बड़ा एलिमेंट डिस्कवर होगा तो भी उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन रूल ध्यान रखने हैं कि अगर हमारे पास बाईएम है, बाईएम का मतलब हो गया हमारे पास लास्ट में है 2, जैसे 102, तो ये क्या नाम होगा इसका? 1 अन निल बाई ईएम, लेकिन कहा कि 2 आई एक साथ नहीं लगाने, तो अन निल बाई एम, एब्रीवेशन UNB, ऐसे। तो 2 आई एक साथ नहीं लगाने, 2 आई की जगह 1 आई आएगा। इस तरीके से हम इनके नाम लिख सकते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर में जा सकते हैं, इनका नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, ये कुछ एलिमेंट हमने यहाँ पर अरेंज किए हैं। अब इन एलिमेंट में जैसे अननिलियम, इसका जो परमानेंट IUPAC ने नाम दिया है वो है मेंडेलिवियम। जैसे अगर हमारे पास 106 होता, हेक्स निल अननिल हेक्सियम, ये सीबोर्गियम है। तो आपको इनमें से मैक्सिमम जितने नाम याद हो उतना अच्छा है। एक्चुअली सम नेम्स आर गिवन इन द NCERT में जो नाम दिए हैं कम से कम उतने तो आपको रिमेंबर रखने ही है। जैसे सीबोर्गियम आया था नीट में।
नीट के एग्ज़ाम में सीबोर गेम क्या है। तो सीबोर गेम जब आपको पता होगा कि 106 है तो इसका नाम लिख पाएंगे आप, करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे आप। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास पहला पीरियड है, पीरियड नंबर 1, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो फिल होता है हमारे पास N1 पर, और फर्स्ट मेंबर होगा इसका हाइड्रोजन और लास्ट मेंबर होगा इसका हीलियम। यानी फर्स्ट एलिमेंट में सिर्फ फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, इसीलिए इसको हम वेरी शॉर्ट या शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। सेकेंड पीरियड में n इज इक्वल्स टू 2 आएगा, और यहाँ हम भर सकते हैं 2s एंड 2p, जिसमें पहला एलिमेंट आता है लिथियम और लास्ट का एलिमेंट आता है नियॉन। तो टोटल एलिमेंट हम भर सकते हैं इसके अंदर 8, इसके अंदर 2, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। थर्ड पीरियड में n इज इक्वल्स टू 3, ये शुरू होगा सोडियम से और जाएगा आर्गन तक, इसमें भी 8 होंगे, तो ये भी शॉर्ट होगा। फोर्थ पीरियड n इज इक्वल्स टू 4, तो देख सकते हैं जो पीरियड है वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है। और यहाँ पर आप पोटेशियम से शुरू करेंगे और क्रिप्टन पर ख़त्म करेंगे। पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर और ये 36, यानी यहाँ टोटल हो गए हमारे पास 18, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ पीरियड जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 5, यहाँ पर हम रुबीडियम से शुरू करते हैं और जेनॉन पर ख़त्म करते हैं, ये भी हो गया 18, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। ये भी लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। सिक्स्थ में n इज इक्वल टू 6 से शुरू करेंगे, सीजियम से रेडॉन तक, और ये सीजियम हमारा शुरू होता है 55 एटॉमिक नंबर से, रेडॉन ख़त्म होता है 86 पर। तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं टोटल 32 एलिमेंट, तो इट इज़ लॉन्गेस्ट। और सेवन्थ पीरियड हमारा n इज इक्वल्स टू 7 से शुरू होगा, और ये फ्रेंशियम से शुरू होता है और आगे चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट पीरियड है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे पीरियड्स को असाइन किया गया है, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट एंड इनकम्प्लीट। और यहाँ भी देखें तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड इनकम्प्लीट हो गया। तो ये हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है।